दिन पर दिन घिनौनी साजिश। वास्तविकता में इंसान इंसान नहीं है बल्कि एक जानवर होता जा रहा है। इस बात का प्रमाण धीरे धीरे सिद्ध होता रहा है। कौन कहेगा कि इस खुशहाल फैमिली में कुछ ऐसा हो सकता है जो कभी सोचा ही नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल कि कैसे कैसे इस चूहों के लिए इस इंसान को छोड़कर ये बंदी इसके पीछे चली गई, मतलब कैसे। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में लगातार एक के बाद एक नई पहेलियां सामने आ रही हैं। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की मिलकर हत्या की और आरोपी साहिल सौरभ का कटा सिर और कटे हुए हाथ एक बैग में रखकर अपने कमरे में ले गया था और सौरभ के सर के साथ तंत्र मंत्र किया उसने। आपको बता दें कि पुलिस जब साहिल के कमरे में गई जांच के लिए तो वहां कई डरावने चित्र दिखाई दिए, मतलब ऐसे जादू टोने वाले। साहिल के कमरे को खंगाला गया तो इसके तार तांत्रिक क्रिया से जुड़े नजर आए। दीवारों पर डरावने और अजीब चित्र, ड्रैगन का रेखा चित्र और दीवार पर बनी हुई अजीबोगरीब आकृतियां देखने को मिल रही हैं, जो किसी आम आदमी के घर पे तो नहीं होगी। देखिए, हम भी अपने घर पे वॉलपेपर लगाते, लेकिन ऐसा नहीं लगाते कि सामने वाला देख के डर जाए। आपको बता दें कि साहिल भूत प्रेत और आत्माओं से बातें करता था, ऐसा अभी पुलिस का कहना है। साथ ही साहिल के कमरे में भगवान शंकर के चित्र के अलावा तंत्र विद्या के साथ साथ एक काली बिल्ली भी देखी गई। अब उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो अभी तक क्लियर नहीं है। देखिए, साहिल की माँ सालों पहले मर चुकी थी, फिर भी साहिल को यकीन था कि उसकी मरी माँ स्नैपचैट के जरिए उससे बात करती है। इन सबके बीच पता चलता है कि मुस्कान ने स्नैपचैट पर 3 फेक आईडी बना रखी थी, जिसमें एक आईडी साहिल की माँ के नाम से थी, जिससे मुस्कान साहिल को मैसेज करती थी। वे मैसेज में कहती थी कि मुस्कान अच्छी लड़की है बेटा, तू उसके संग में सेट हो जा और उसके पति को मार डाल, तू उसके साथ खुश रहेगा। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में हुए सौरभ हत्याकांड में एक के बाद एक कई खुलासे होते नजर आ रहे हैं। पहले जो चीजें थी वो एकदम अलग ही नजर आ रही हैं। पहले चर्चा थी कि साहिल मुस्कान की जिंदगी में उसकी शादी के बाद आए, लव मैरिज के बाद भी किसी अजनबी से अफेयर हुआ और फिर प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुस्कान और साहिल का रिश्ता नया नहीं था। ये दोनों कोई नए नहीं मिले थे, दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, साथ खेले थे, साथ पढ़े थे। ब्रह्मपुरी स्थित विवेकानंद स्कूल में दोनों 8वीं तक साथ पढ़ चुके हैं। फिर स्कूल बदल गए, रास्ते अलग हो गए और दोनों की जिंदगी आगे बढ़ गई। सालों बाद सोशल मीडिया ने फिर से मिला दिया। उनके स्कूल के पुराने दोस्तों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें मुस्कान और साहिल भी जुड़े। ग्रुप में बातें शुरू हो गई जो जल्द ही पर्सनल चैट में तब्दील हो गई। मुस्कान शादीशुदा थी, लेकिन सौरभ लंदन जा चुका था। ये मुस्कान अकेली रहती थी घर पर, अकेली नहीं अपनी बच्ची के संग में रहती थी। इसी बीच साहिल से उसकी बातें और मुलाकातें बढ़ती गई। वो मेरठ के बाजारों में मिलने लगे, साथ ही घूमने लगे, फिरने लगे। फिर ये दोस्ती इश्क में कब बदल गई ये भी नहीं पता चला। धीरे धीरे साहिल मुस्कान की जिंदगी का हिस्सा बनता गया, इतना कि उसका घर में आना जाना भी शुरू हो गया। मकान मालिक ने इस पर ऐतराज जताया। इसकी शिकायत मुस्कान के पति सौरभ से की गई। सौरभ ने भी मुस्कान से कहा कि वो साहिल से दूरी बनाकर रखे, लेकिन मुस्कान ने अपनी बातों से अपने पति को मना लिया कि अरे छोड़ो ना, स्कूल का दोस्त है, क्या ही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आपको बता दें कि साहिल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसका खर्चा मुस्कान उठा रही थी। मुस्कान ने उसे कई बार नशे के लिए भी पैसे दिए थे। वह सौरभ के भेजे गए पैसों का इस्तेमाल साहिल पर कर रही थी। कर क्या रही थी? नशे में हेल्प कर रही थी। देखिए, जो खबर हमें अभी मिल रही है वो हमें 25 फरवरी को ही मिल जाती, लेकिन साहिल और मुस्कान का ये प्लान फेल हो गया। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये जो अभी इन्होंने मर्डर किया है ये और पहले हो जाता, लेकिन बस इनका थोड़ा प्लान उस टाइम चला नहीं। दरअसल मुस्कान और साहिल ने कत्ल को अंजाम देने के लिए मार्केट से 800 रुपए का चिकन काटने वाला चाकू खरीदा था। 24 फरवरी को प्लास्टिक के ड्रम और सीमेंट का भी इंतजाम कर लिया था। पहली बार सौरभ को शराब के नशे की गोली मिलाकर देने की ऐसा उन्होंने प्लानिंग किया था कि ड्रिंक में डाल देंगे, लेकिन उस दिन सौरभ ने ड्रिंक करने से इनकार कर दिया। ऐसे में प्लान उनका फेल हो गया। फिर 4 मार्च को कोफ्ते की सब्जी में नशे की गोली मिलाकर सौरभ को दे दी गई। बेहोश होने पर चाकू से उसकी हत्या कर दी गई। पहला बार मुस्कान ने किया, आखिर में शव के टुकड़े कर ड्रम में भर दिया गया और सीमेंट में जाम कर दिया गया। सौरभ राजपूत अपनी बेटी का 6ठा जन्मदिन मनाने लंदन से भारत आया था। हत्या के बाद बेटी पीहू ने पड़ोसियों को कहा था कि पापा ड्रम में है। पड़ोसियों ने भी बच्ची समझकर बात को रफा दफा कर दिया कि अरे बच्ची है, कुछ भी बोल रही है। आपको बता दें कि साहिल और मुस्कान ने सौरभ के 15 टुकड़े किए और ड्रम में डाल दिया और साथ ही उस पर सीमेंट डाल दी ताकि वो जम जाए। इतना ही नहीं, मुस्कान ने पति की हत्या के बाद किसी को शक ना हो इसके लिए मुस्कान ने सौरभ के मोबाइल से उसके परिवार को मैसेज कर दिया ताकि पता चलता रहे कि हाँ बेटा जिंदा है, सब सही चल रहा है। वही हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिल स्टेशन पर गए
घूमने के लिए, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और पड़ोसियों को मुस्कान ने ये बोल दिया था कि मैं अपने पति के साथ हिमाचल घूमने जा रही हूँ। इसी दौरान उसने सौरभ के मोबाइल से उसकी बहन को भी मैसेज कर दिया, ताकि ये भी पता चले कि नहीं भैया, सब कुछ सही चल रहा है, भाभी भैया के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला तब सामने आया जब मुस्कान की मां ने पुलिस स्टेशन पर जाके बता दिया था कि मेरी बेटी ने मेरे दामाद का कत्ल कर दिया है। इसके बाद की कहानी से तो आप वाकिफ ही हैं। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया है और धीरे धीरे और परतें खुल रही हैं।